सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। महासत्ता और अवान्तर सत्ता किसे कहते हैं? महासत्ता का अर्थ होता है जिसमें सब कुछ समा जाए, एक शब्द में सब कुछ आ जाए। जैसे द्रव्य, अब द्रव्य कहते ही पूरा सब कुछ, जीव अजीव पुद्गल सब आ गए। और अवान्तर सत्ता कहलाती है उसमें भेद करना। जैसे द्रव्य शब्द है, महासत्ता का शब्द है, अब उसमें जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य, ये अवान्तर सत्ता है। पूरी जीव राशि महासत्ता है, फिर जीव में कहना ये मनुष्य है तो ये अवान्तर सत्ता है। मनुष्यों में संपूर्ण जीव राशि महासत्ता है, उसमें कहना ये श्रावक है, ये मुनि है, अवान्तर सत्ता है। फिर ये भेद को कम करते करते मैं जीव हूँ, मैं अकेला, फलाना चंद फलाना सागर, फिर इसमें भेद करना कि हमारा अंदर जो परिणामन है, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सम्यक दर्शन अलग है, ये अवान्तर सत्ता है। सम्यक दर्शन एक महासत्ता है, फिर अवान्तर सत्ता निसंकेतंग निकांक्षितंग निर्विजिक सांग, ये अवान्तर सत्ता है। फिर उसके अंदर जितने भी भेद करते जाओ, अंत में जाकर के एक परम पारणामिक भाव जो एक समयवर्ती पर्याय होती है, अवान्तर सत्ता, वो कहलाती है महासत्ता। जो अवान्तर सत्ता है वो सापेक्ष करने पर महासत्ता बन जाती है। जैसे मात्र एक जीव द्रव्य का ध्यान करना, ये महासत्ता है। जीव के एक ज्ञान गुण का ध्यान करना अवान्तर सत्ता है। ज्ञान गुण महासत्ता है, उसमें मति ज्ञान का चिंतन करना अवान्तर सत्ता है। मति ज्ञान महासत्ता है, उसमें 336 प्रकार का जो होता है उसमें किसी एक प्रकार को ले लेना, ये अवान्तर सत्ता है। ऐसा अवान्तर सत्ता घटते 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 एक समयवर्ती पर्याय पर जब आ जाता है, ऋजु सूत्र नए, एक समयवर्ती पर्याय, और वो एक समयवर्ती जो पर्याय है वो अवान्तर सत्ता का अंतिम छोर है। उसमें भी यदि हम भेद करना चाहें तो एक समयवर्ती पर्याय में कितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं, कितने शक्त्यंश उसके अंदर हैं। उन शक्त्यंशों की अपेक्षा से केवली भगवान उस एक समयवर्ती को भी अवान्तर सत्ता में परिवर्तित कर सकते हैं। वो एक समयवर्ती पर्याय भी महासत्ता है, उसके अंदर जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं उनका चिंतन करना ये अवान्तर सत्ता कहलाती है। इसलिए महासत्ता का अर्थ जिसमें सब कुछ समा जाए, जिसको आपने लक्ष्य किया है। जैसे घड़ी महासत्ता है, लेकिन घड़ी में अभी 6 बज रहे हैं, ये अवान्तर सत्ता है। ये जो घड़ी है पूरी महासत्ता है, अब उसमें चैन अवान्तर सत्ता है, कांटा अवान्तर सत्ता है। अलग अलग पार्ट करते जाओ, सब चीज़ में ऐसा बना लेना चाहिए। जब समूचा सब कुछ आ जाता है तो फिर वो महासत्ता, उसका चिंतन करना, घड़ी का चिंतन करना, बस कांटे का नहीं। घड़ी क्या है, घड़ी का अर्थ कांटा नहीं, घड़ी का अर्थ चैन नहीं, घड़ी का अर्थ एक होका नहीं, फिर घड़ी क्या है, इन सब को समाहित कर देना, फिर मात्र घड़ी की तरफ ध्यान जाएगा तो वो कहलाती है महासत्ता। पूज्य अकलंग स्वामी ने एक सोने की महासत्ता के संबंध में कहा कि एक व्यक्ति सोने को लक्ष्य बनाया, 2 बच्चे अवान्तर सत्ता को विषय बना रहे। एक को मुकुट चाहिए, एक बच्ची थी उसको कंगन चाहिए। दोनों ने कंगन बनवा लिए, दोनों ने झगड़ा हुआ, आपसी में खींचातानी हुई, दोनों के टूट गए, दोनों रो पड़े। वो कहता मैं दादाजी से शिकायत करूँगा कि तूने मेरा मुकुट तोड़ दिया। वो कहता मैं भी करूँगा, तूने कंगन तोड़ दिए मेरे। और दोनों रोते दादा दादी के पास पहुँचे तो दादा ने दोनों को पुचकार के कहा, बेटा कोई बात नहीं। दोनों सोच के सोचा कि दादाजी ने तो यूँ कह दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं गया। अब तीनों में बताओ क्या अंतर है। दादा कंगन टूटने पर, मुकुट टूटने पर नाराज दुखी क्यों नहीं हुए, और बच्चे कंगन मुकुट टूटने पर दुखी क्यों हुए?
दादा की दृष्टि सोने पर है कि कोई फर्क पड़ रहा, टूटने के बाद भी सोना झोंकाते है और सब साफ होता तब भी सोना झोंकाते हो। और बच्चों की दृष्टि, वो सोना जानते ही नहीं सोना क्या है, उनको तो कंगन से और मुकुट से मतलब है, उनका तो उसी में आनंद है। मुकुट बन गया आनंद आ गया, उसे सोने फोने से कोई लेना देना नहीं, कंगन बन गया आनंद आ गया। लेकिन दादाजी कहते हैं मुझे कंगन और मुकुट से कोई मतलब ही नहीं, बेटा सोना तो ज्यों कहते हो है, ये सोना महासत्ता है, मुकुट और कंगन आवांतर सत्ता है। ऐसा जब चिंतन करता है साधु, तब इन्हीं में जब एकदम शांत होना है, एकदम शांत, तो साधु महासत्ता में चला जाता है। कोई भेद नहीं, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, कोई भेद नहीं, सब मनुष्य हैं, मैं जीव हूँ, मैं द्रव्य हूँ। अंत में जाकर के उस सत्य पे जाके टिक जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड उस सत्य में समा जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में समाता है साधु एकदम शांत, कुछ नहीं, क्या मोक्ष, क्या संसार, क्या फुदगल, क्या जीव, क्या नरक, क्या स्वर्ग, सब खत्म, एक सामान सुनता है। लेकिन इस सामान महासत्ता पर ज़्यादा टिक नहीं पाता व्यक्ति, इसलिए फिर वो तुरंत उसके भेद करता है, अवान्तर सत्ता में उसके टुकड़े करता है। और फिर इतने टुकड़े होते हैं कि महासत्ता कोई चीज़ बचती ही नहीं। चिंतन में देखना, महासत्ता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सब अवान्तर सत्ता है। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष क्या चीज़ है? महासत्ता। वृक्ष बताओ क्या चीज़? ये तो पत्ते हैं, ये तो डाली है, ये तो तना है, ये तो जड़ है, ये तो फूल है, फल है। वृक्ष क्या है ही नहीं। अपने शरीर के एक एक अंग को अलग कर दो, बस शरीर क्या है? भारत क्या है? भारत कहाँ है? ये तो ललितपुर है। चलो तुम ललितपुर ही बता दो कहाँ है, बता दो ललितपुर कहाँ? वो तो नई बस्ती है, वो तो नंगापुरा है, अभिनंदन दया जी, वो तो नदीपुरा है, वो तो अभिनंदन वो तो तबेला है, वो क्या है? तालाबपुरा है। ये तो स्टेशन रोड है, ये तो अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र। ललितपुर कहाँ है? ललितपुर कहाँ है? बस यही मजा है सत्ता और महासत्ता का। साधु इसी सत्ता और महासत्ता की शतरंज खेलता रहता है और इसी से आनंद में रहता है। साधु का सबसे बड़ा आनंददायी शस्त्र है सत्ता और महासत्ता। सत्ता और महासत्ता में जब साधु उतर जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना भी विपदाएं, कितनी परिस्थिति आ जाए, वो ऐसा खेलता है जैसे शतरंज खेल रहा हो। भारत कहाँ है? और भारत है कि नहीं पहले बताओ, है कि नहीं? बोलो ना, कहाँ है? ललितपुर है कि नहीं? कहाँ है? क्या देते है और हम बता नहीं पाते कहाँ है। कहाँ है तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन नकार सकते नहीं, क्योंकि है, अनुभव में आ रहा है कि ललितपुर है, लेकिन वचनों में नहीं कह पा रहे हैं कि ललितपुर कहाँ है। ऐसे सब चीज में लगा लेना, सब चीज में, एक घड़ी में लगा लेना। घड़ी क्या है? बोले ये तो है, ये तो पट्टा है, ये तो कांटा है। एक एक चीज इसकी खोल के रख दो, हर चीज का नाम अलग अलग है कि नहीं? तो फिर घड़ी क्या है? लेकिन घड़ी है कि नहीं है? बस इसका नाम महासत्ता और अवान्तर सत्ता, अध्यात्म का ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा शस्त्र है ज्ञानियों के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल देखने में आ रहा है कि जैन मंदिरों में वेदी के आसपास जैन साधुओं की फोटो लगा देते हैं और वहाँ लोग चावल भी चढ़ाते हैं, क्या ये सही है? देखो, आगम सम्मत बात तो नहीं। फोटो को चावल चढ़ाना, फोटो को पूजा करना, अगरबत्ती कराना बिल्कुल गलत है। फिर पंचकर्म का मतलब क्या रहा? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या रहा? वो छाया है, वो है ही नहीं, कुछ नहीं है मानव। इतने अति अंधे मत बनो, इतने अंधे अति मत बनो कि हमारे यहाँ हर चीज़ की प्रतिष्ठा होती है।
ठीक है, आपने दीवार पे टांग ली है, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, मंदिर में टांगिए, मंदिर में रखिए, लेकिन उसके अर्घ चढ़ाना, पूजन करना, आरती उतारना, ये जैनागम तो सम्मत नहीं है। और फिर उस फोटो का थोड़ा भी अभिनय कभी होगा तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फोटो की जरूरत नहीं, फोटो क्यों जा रहे हो? भगवान के सामने गुरु का अर्घ चढ़ सकता है। देव साध गुरु पूजा कब से चल रही है? हमेशा चल रही। देव साध गुरु पूजा तीनों अर्घ चढ़ाते कि नहीं अपन? देव साध गुरु पूर्ण जासो पूजो परम पर देवता तो चलते हैं। भगवान है, कोई नहीं, भगवान के सामने देव को अपन स्थापित करते हैं। गुरु के सामने देव की पूजा हो सकती है, कोई बाधा नहीं। मान लो कहीं मंदिर नहीं है और गुरु महाराज बैठे, तो गुरु के सामने आप देव शास्त्र गुरु की पूजा करिए। गुरु और देव इन दोनों की मुद्रा की अपेक्षा से दोनों की एक मुद्रा मानी गई। मुनिराज की मुद्रा को भी जिन मुद्रा कहा गया कुंद स्वामी महाराज ने अष्टपहर में, और जिनेंद्र भगवान की मुद्रा तो है ही। जब तुम्हारे देव दर्शन का नियम है, यदि गुरु दर्शन हो जाता है तो आपका देव दर्शन माना जाएगा। गुरु दर्शन का नियम है और आपने देव दर्शन कर लिया तो गुरु दर्शन का नियम पूरा हो गया। शास्त्र दर्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि शास्त्र में मुद्रा नहीं है, शास्त्र में मुद्रा नहीं है। इसलिए आपको फोटो के पूजने की जरूरत नहीं है। आप गुरु महाराज का, आचार्य महाराज का, आप साधु का अर्घ चढ़ाना चाहते हैं, भगवान के सामने बोलकर चढ़ा दीजिए। फोटो को मत पूजो, बहुत दोष है, नुकसान है। नमोस्तु गुरुदेव, आपने अपने प्रवचनों में जल को एक इंद्रिय जीव बताया था, तो जल किस प्रकार एक इंद्रिय है? वो खुद ही एक इंद्रिय है ही। जल एक इंद्रिय से ही निर्मित हुआ। जैसे पेड़ एक इंद्रिय से, जल एक इंद्रिय, अग्नि एक इंद्रिय, वायु एक इंद्रिय, वनस्पति सब एक इंद्रिय। ये शरीर उन्हीं ने बनाया है। जल का जो निर्माण करने वाला जीव है वो जलकाय जीव है, तो उसी से द्वारा जल का निर्माण हुआ है। अब वो जल की बॉडी है, जलकाय जीव की बॉडी है। जल गर्म करने पर जीव चला जाता है, उसकी बॉडी पड़ी रहती है। जैसे अपना आत्मा निकल जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। तो जल जीव नहीं है, जल में जीव है, जल उस जीव का शरीर है। तरस जीव, तरस तो ऊपर से पाए जाते हैं। जैसे अलग से जल तरसकाय नहीं है, जल स्थावर है, उसमें जीव रह सकते हैं। जैसे अपने शरीर के अंदर भी कोई जीव आदि हो जाए तो उत्पन्न हो सकते हैं। आपने देखा कई लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो पटार आदि निकल आती हैं, तो उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वह इस जीव से अलग है। नमोस्तु गुरुदेव, आदि, व्याधि, उपाधि और समाधि का क्या अर्थ है? आदि, व्याधि और उपाधि। आदि का अर्थ होता है विकल्प, संकल्प विकल्प। जो राग द्वेष आदि हैं सब आदि हैं। व्याधि का अर्थ आप जानते हो, कष्ट, बीमारी आ जाना, दुख लग जाना, तो वे व्याधि कहलाती। उपाधि जो कहलाती है पर द्रव्य को अपना स्वीकार करना, जैसे परिग्रह, मकान, घोड़ा, गाड़ी, इन सब ये उपाधियां हैं, ये उपाधि कहलाती है। उपधि बोलते, आदि, व्याधि, उपधि। उपधि यानी जितने भी परिग्रह, कपड़े उपधि में आएंगे, सब कुछ जो चीज़ें आप उपयोग में करते हैं सब उपधि है, परिग्रह है। और आदि में जो अपने अंदर जो राग द्वेष विकल्प उठते रहते हैं, द्वंद्व, ये करना वो करना, थारी मारी करते रहते हो, ये सब आदि कहलाते हैं। समाधि एक शब्द हो रहा है। समाधि का अर्थ इन तीनों से फ्री हो जाने का नाम समाधि है। आदि, व्याधि और उपाधि से जो रहित हो जाते हैं उसी को समाधि बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जब जीव लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर आलोकाकाश के संपूर्ण पदार्थ को वो कैसे जानेगा? जानने में कोई बाधा नहीं। जैसे अपनी आँख यहाँ है, आँख कितनी सी है बोलो? इतनी सी है, 1 इंच की है, कितना देख रही है? जब अपनी आँख इतनी होकर के इतना देखती है तो केवल ज्ञानी का, केवली भगवान का ज्ञान आत्म प्रमाण होकर के भी सारे जगत को देख लेता है। आदा नान प्रमाणम नानम ने प्रमाणम नेयम लोया लोयम तम्मा तु नानम सब गयम।
पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा आधा नान प्रमाणम, आत्मा कितनी है? ज्ञान प्रमाण। ज्ञानम ने प्रमाणम, ज्ञान कितना है? जितने गे हैं। गे कितना है? लोया लोयम तम्मा नानम तू सब गयम। ज्ञान की विशेषता है पदार्थ के पास जाए बिना वो दूर से वस्तु को जान लेता है, यह ज्ञान की स्वभाव है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी की जो विमान यात्रा निकालते हैं उसकी क्या महिमा होती है और इसका कर्म सिद्धांत से संबंध करने वालों और कराने वालों को क्या लाभ होता है? ये सम्यक दर्शन का एक अंग है। सौधर्मेंद्र जब किसी भी कार्यक्रम में जाता है तो पूरे स्वर्गों में परिक्रमा लगाता हुआ जाता है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, विधान का उद्यापन होता है, उस समय प्रभावना सम्यक दर्शन का, जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन के 6 कारणों में आता है कि जिनेंद्र भगवान की महिमा को हम जितने ढंग से प्रस्तुत करेंगे, दूसरे लोग उस महिमा से प्रभावित होकर सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा, तुम लोग जिस दुकान पर नहीं जानते हो, वहाँ दुकान की भीड़ देखकर माल ले लेते हो। बोले भाई गलत होता तो इतनी भीड़ क्यों होती है ना? भीड़ क्या बता रही है? माल अच्छा। क्योंकि तुम तो जानते नहीं हो। इसी प्रकार जब देखते हैं कि अरे जैनी लोग इतनी महिमा इन भगवान की गा रहे हैं, तो कई लोगों के मन में उन भगवान के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, आस्था जाग जाती है। तो ये महोत्सव समय समय पर होते रहते हैं और श्रद्धालु लोग भगवान को अपने नगर में भ्रमण करा करके अपने नगर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके 1 वर्ष के लिए उस नगर को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। कल हमने इस पर काफ़ी विस्तार से कहा था कि वार्षिक महोत्सव जो आप लोगों के नगरों में होते हैं वो किसी निमित्त से नहीं, महावीर जयंती महावीर स्वामी के निमित्त से, निर्माण महोत्सव निर्माण दिवस के उपलक्ष्य से है, कोई विधान किया तो विधान के उपलक्ष्य से है, लेकिन जो वार्षिक महोत्सव होता है ये पूरी समाज के कल्याण के लिए है। ये सगुन उठना चाहिए उस दिन सगुन उठाया जाता है उस दिन अपने जीवन का, क्योंकि भगवान को मात्र समाज के निमित्त से उनको निकाला गया है, क्योंकि वार्षिक महोत्सव है। तो इनके बहुत सारी महिमाएं होती हैं, ऐसा संक्षिप्त में इतना ही मानना। सुधा समाधान